अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ना शुरू करेंगे। सॉलिड की 3 प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड सब्लिमेशन। उसके अलावा हम सेल्फ असेसमेंट 5.6 को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमें पता है कि लिक्विड्स और गैसेस की तरह जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, वो फ्रीली मूव नहीं करते, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। उनकी मोशन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होती है। वो अपनी जगह पे ही रहते हैं और वाइब्रेट करते रहते हैं। इन सॉलिड पार्टिकल अनलाइक लिक्विड, द पार्टिकल इन सॉलिड आर नॉट फ्री टू मूव, फ्रीली मूव नहीं करते। इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड हैव फिक्स्ड पोजीशंस, ठीक है। जो सॉलिड्स होते हैं हमारे इर्द गिर्द, अगर हम सॉलिड्स को देखें तो अपनी शेप चेंज नहीं करते, वो अपनी फिक्स शेप और जगह पर रहते हैं। तो यही वजह होती है कि लिक्विड्स जो हैं फ्लो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो सॉलिड्स हैं वो फ्लो नहीं कर सकते। तो दे कैन ओनली वाइब्रेट इन देयर फिक्स पोजीशन। सॉलिड्स देयरफॉर आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। उनके पार्टिकल्स पहले ही इतने करीब करीब हैं कि वो मज़ीद करीब नहीं आ सकते, वो कंप्रेस नहीं हो सकते। एंड डू नॉट फ्लो। फ्लो वो सब्सटेंसेस करते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हो, लेकिन जो सॉलिड्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह पर रहते हैं, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास सॉलिड्स हैं वो फ्लो नहीं करते। तो हमारे पास टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। तो मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, मेल्टिंग का मतलब होता है कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, ठीक है। अब ये कैसे होता है? सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना हमारे पास जो है वो मेल्टिंग कहलाता है। द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशंस। अभी हमने पढ़ा कि जो सॉलिड्स हैं उनके पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशंस पर मूव करते रहते हैं, लेकिन जो हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उनकी जो मूवमेंट है वो भी ज़्यादा होगी, उनकी जो वाइब्रेशन है वो भी ज़्यादा होगी। When you heat a solid, the particles vibrate more rapidly. बहुत ज़्यादा तेज़ी से पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। This because their kinetic energy increase. उनकी kinetic energy increase होती है हीट करने से। When its temperature is raised at a level at which the vibration of the particles becomes so intense that the particles start लिविंग फिक्स पोजीशन, ठीक है। एक वक्त आएगा कि हम इसको हीट करते जाते हैं और हीट एक वक्त में इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे कि इनकी जो बॉन्डिंग है बीच में वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी और ये अलग होना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो इनकी फ़िक्स पोजीशन थी पहले, जो सॉलिड की होती है ख़ास, वो नहीं रहेगी, वो फिक्स पोजीशन से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वो वक्त होता है जब जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होता है। तो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल विद इन द सॉलिड ब्रेक डाउन। जो अरेंजमेंट है, ख़ास अरेंजमेंट जो होती है सॉलिड्स की, सॉलिड के पार्टिकल्स की, वो अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और इवेंचुअली द सॉलिड मेल्ट्स। और जो सॉलिड होता है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड टर्न इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, ठीक है। और जो फ्रीजिंग होता है, फ्रीजिंग मेल्टिंग से ऑपोजिट प्रोसेस है। फ्रीजिंग में क्या होता है, जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज होता है। फ्रीजिंग का प्रोसेस क्या होता है, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, ठीक है। तो ऑन कूलिंग, कूल जब हम करते हैं तो लिक्विड फ्रीज हो जाता है। तो द फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड इज रिवर्स ऑफ द मेल्टिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम हीट करते हैं तो मालिक्यूल्स एक्सपैंड करते हैं, मालिक्यूल्स ने एक्सपैंड किया, ठीक है, और एक दूसरे के दूर दूर हो गए और लिक्विड में चेंज हो गए। लेकिन जब हम कूलिंग करते हैं तो मालिक्यूल्स दोबारा से एक दूसरे के करीब करीब आकर एक दूसरे के साथ टाइटली पैक हो जाएंगे, मतलब कि वो सॉलिड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कूल करने से लिक्विड सॉलिड में इस तरह चेंज हो जाता है। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ अ सब्सटेंस अकर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी भी सॉलिड का या लिक्विड का, वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल हम आइस और वाटर की बात एग्जांपल ले लेते हैं, आइस और वाटर, ठीक है। अब जो आइस है वो वाटर में चेंज होना शुरू होती है एट 0 डिग्री, और जो वाटर है वो आइस में चेंज होना स्टार्ट होता है एट 0 डिग्री। मतलब कि मेल्टिंग का जो टेम्परेचर है वो भी 0 डिग्री है और जो फ्रीजिंग का टेम्परेचर है वो भी 0 डिग्री है, ठीक है। अगर हम 0 डिग्री प्रोवाइड करते रहें, इनको 0 डिग्री टेम्परेचर बरकरार रखें, तो एक वक्त आएगा कि जितने मॉलिक्यूल्स आइस के मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वाटर के फ्रीज होकर दोबारा से आइस में चेंज होंगे, ठीक है। तो ये वो टाइम होता है जहाँ पे इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। एट दिस टेम्परेचर
लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंसेस इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, लिक्विड और सॉलिड के जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे। The melting point of solid depend on the strength of attractive forces that hold particles together in fixed position. इसका मतलब है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, हमें पता है कि वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए, अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इनको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, जैसे इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड हमारे पास वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये फोर्सेस वीक हैं तो इनको मेल्ट करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, जैसे कि जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाती है। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट 5.6 है हमारे पास कि सोडियम क्लोराइड एन आयनिक कंपाउंड हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1801 डिग्री सेंटीग्रेड, whereas the molecular solid such as ice has relatively low melting point 0 डिग्री। एक्सप्लेन द डिफरेंस। तो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लें तो उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से। ठीक है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, जैसे कि 801 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन जो आइस होती है, आइस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वेंडर वाल्स फोर्सेज होती हैं। ठीक है, वाटर है ना, वाटर में हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ये एक तरह से वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज़ कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द सोडियम क्लोराइड। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास लिक्विड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में चेंज होता है। ठीक है, लिक्विड में चेंज हुए बगैर वो गैस में डायरेक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो सम सॉलिड्स ऑन हीटिंग चेंज टू वेपर्स, जो कुछ जो सॉलिड्स हैं वो हीट करने से डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो जाते हैं विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, लिक्विड में चेंज हुए बगैर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब नॉर्मली तो ऐसे होते हैं ना कि सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड फिर गैस में चेंज होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास है सब्लिमेशन का प्रोसेस, उसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है ज़्यादातर आयोडीन में, बेंजोइक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे आपको जो नीचे एग्जांपल दी गई है वो आयोडीन के क्रिस्टल्स की एग्जांपल दी गई है। ये एक बीकर आपको नज़र आ रहा है, इसमें नीचे आयोडीन के क्रिस्टल्स पड़े हैं। ठीक है, आयोडीन के, और आयोडीन जो है ये इसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ये वेपर्स बनना इसके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ऊपर जो ग्लास की, शीशे की जो लिड पड़ी हुई है, ठीक है, जिसको हम ग्लास वॉच कहते हैं, उसके ऊपर जाके इसके वेपर्स जमना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास बहुत ही खूबसूरत से क्रिस्टल्स आते हैं आयोडीन के इसके ऊपर। ठीक है, तो ऑब्जर्व दैट डार्क क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन डिपॉजिट ऑन द अंदर साइड, जो नीचे की साइड होती है ग्लास वॉच की, प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द बीकर, जो बीकर के टॉप पे पड़ी है, कंटेनिंग सॉलिड आयोडीन दैट इज़ बीइंग हीटेड। ठीक है, यहाँ पर नीचे हमारे पास सॉलिड आयोडीन है जिसको हम हीट कर रहे हैं नीचे से। तो द आयोडीन वेपर सब्लिमेट, आयोडीन के वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वेपर्स बनेंगे पर्पल कलर के और जाएंगे ऊपर जो ग्लास वॉच है उसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो सब्लिमेट फ्रॉम द आयोडीन क्रिस्टल इन द बॉटम ऑफ द बीकर एंड कंडेंस टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑन द ग्लास वॉच, और ग्लास वॉच जो है उसके ऊपर क्रिस्टल्स हमारे पास आयोडीन के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो आपने जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड स्टेट्स की वो आपने याद करनी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।